जिस्मों की नुमाइश करती थिरकती ठुमकती लड़कियां और हमारे वालिदैन का किरदार, क्यों फ़ातिमा ऐसे हालात में एक कच्चे घर से पक्के घर में जाने की मासूम सी ख्वाहिश भी ना रखे। अस्सलाम वालेकुम, टी टाइम रिव्यू में खुशामदीद। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने टी कॉफ़ी मग को एंजॉय कर रहे होंगे या कर चुके होंगे। तो जनाब, एक नया रिव्यू एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए हाजिर खिदमत है। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और पार्टिसिपेट कीजिएगा। क्यों फ़ातिमा और फ़ातिमा की एज ग्रुप की लड़कियां, यानी कि ऐसा टीन एज ग्रुप, ऐसी एज ब्रैकेट जिसमें आप अपनी फैमिली के रिश्तेदारों से मिलते थे जब पहले ज़माने में, यानी कि हमारे ज़माने में, तो आप शर्माते थे, हिचकिचाते थे, सलाम भी नहीं करना चाहते थे इवन उनको सही तरह से। लेकिन आज बिगो लाइव, टिकटॉक लाइव या हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म ने डेली व्लॉगर्स को ऐसी क्या लालच दे दी है, ऐसी क्या हवस दे दी है, ऐसी क्या दुनिया दिखा दी है कि वो अपना जिस्म, अपना सब कुछ उस पर कुर्बान करने के लिए, इवन अपना ईमान भी बेच देने के लिए तैयार हो गए हैं। सोशल मीडिया जो कि एक ट्रैप बन चुका है, उसको हम क्यों नहीं समझ पा रहे, उसकी दलदल में मज़ीद फंसते ही जा रहे हैं। आपके और हमारे सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज़ जो लाखों करोड़ों लोगों के सामने स्विमिंग पूल पार्टी करके उल्टे सीधे होकर स्विम करके दिखा देते हैं, उनकी आंखों को ठंडा करते हैं, उनकी ठरक को पूरा कर देते हैं। इसके बाद हम ईद मिलादुन्नबी हो या रमज़ानुल मुबारक हो, उस पर सर पे दुपट्टे लेकर भी व्लॉगिंग कर लेते हैं। इस्लामिक कार्ड खेलना हम अच्छे तरीके से जानते हैं। डकी भाई की बात कर लें तो वो पॉडकास्ट में बड़े बाबा जी बनकर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मेरे शौक़ महंगे नहीं हैं, मैं शो ऑफ़ के लिए गाड़ियाँ नहीं लेता। मेरा मकसद तो सिर्फ छोटे बच्चों को जो स्कूल से थके हारे आते हैं, टीचर्स की डांट खाई होती है, प्रोजेक्ट समझ में नहीं आया होता, उनको थोड़ा सा एंटरटेन करना होता है 10-20 मिनट के लिए, और उसके बाद वो दुबई ऐसे भाग भाग कर आईफोन 16 प्रो मैक्स लेने के लिए जाते हैं जैसे किसी जहाद की तरगीब दे रहे हों। तब ऐसे लोग आपकी नस्ल को इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, तो फिर फ़ातिमा एक नए घर का, एक पक्के मकान की डिमांड क्यों ना करे, क्यों ना वो ऐसा ख्वाब देखे, क्यों ना वो रात भर लाइव बैठकर लोगों से शेयर मांगे। वो तो डकी भाई इस एस्ट्रोलॉजी, जिनके व्यूज़ 1 आवर में 1 मिलियन को टच कर जाते हैं, उनको फॉलो कर रही है। आप उनकी इंस्पिरेशन देखें, इन इन्फ्लुएंसर्स की इंस्पिरेशन आपको बॉलीवुड इम्प्रेस्ड नज़र आएगी। उनकी एक्टर्स जैसे ड्रेसिंग, बैग, शूज़ लेना चाहते हैं, वैसे ही अल्फाज का चुनाव है इनका। तो फिर जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो छोटे यूट्यूबर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली इन्हीं की लाइंस पे चलेंगे, क्योंकि उन्होंने भी इतने ही व्यूज़ लेने हैं, उन्होंने भी इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और अचीवमेंट्स हासिल करनी है। जबकि इन यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स की जो पेरेंटिंग है वो ऐसे वालिदैन ने की है जो अनपढ़ जाहिल नहीं हैं, उनके पास बाकायदा डिग्रीज़ हैं, कोई प्रोफेसर है तो कोई डॉक्टर है। और इसके अलावा भी जो बाकी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी उनके वालिदैन को देखा जाए तो वो अनपढ़ जाहिल नहीं लगते, जबकि फ़ातिमा की वालदा आपके सामने हैं। देखिए, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जब किसी जनरेशन के रोल मॉडल या एंटरटेनर बन के सामने आ जाएंगे, तो आप तैयार हो जाइए कि गली गली में भूख, अफलास और एहसास महरूमी के मारे हुए नौजवान लड़के लड़कियां हर प्लेटफॉर्म पर आपको लाइव बैठे हुए और अपना आप बेचते हुए नज़र आएंगे। अब आप इस टीन एज लड़की फ़ातिमा, जिसकी एज ब्रैकेट 14-15 साल की है, आप उसको ब्लेम करेंगे या फिर आप उसकी वालदा को, जो उसको इसी उम्र में रुपए पैसे की हवस में मुब्तला देखना चाहती है? क्योंकि सोशल मीडिया का जाल उसको ये सब कुछ दिखा रहा है कि अगर तुम्हें घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए तो इस तरफ आओ, ये काम करो तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, बल्कि तुम दूसरों को भी बांटने वाली बन जाओगी। तो तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या व्लॉगर्स जिनका बाय प्रोडक्ट्स हैं फ़ातिमा जैसे बच्चे बच्चियाँ, इनके इस जुर्म में, इनके इस अमल में ना सिर्फ इनके वालिदैन इनके साथ बराबर के शरीक हैं, बल्कि वो तमाम व्यूवर्स जो इस तरह के कंटेंट और लाइव सेशंस को पसंद करते हुए इनके साथ इंगेज होते हैं, वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं, जो इस ऑनलाइन इलीगल एक्टिविटी के खामोश तमाशाई हैं। बीइंग ए व्यूवर, जो ज़िम्मेदारी हमारे हाथ में रह जाती है वो सिर्फ ये है कि हम ऐसे मवाद को, ऐसे कंटेंट को प्रमोट करें, इसको देखें या इसको रिपोर्ट करें या इनको ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को अनफॉलो करें, ना सिर्फ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से बल्कि अपनी ज़िंदगियों से भी। क्योंकि हमारे मुल्क की साइबर सिक्योरिटी फायरवॉल इस तरह के कंटेंट को कंट्रोल नहीं कर सकती, इस तरह के एक्ट्स को क्राइम नहीं कंसीडर करती। तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिए। अपने से जुड़े लोगों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।